सीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सीएनएस के अपने दो हिस्से पढ़े थे, एक और पढ़े थे ब्रेन और दूसरा पढ़ा था अपने स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हम जानेंगे कि ब्रेन होते हैं उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक होता है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो आगे का हिस्सा होता है, मिड ब्रेन होता है वो मध्य का हिस्सा होता है और जो हिंड ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा होता है। जो फोर ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा भाग होता है और जो थैलेमस होता है दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस होता है वो टेम्परेचर होता है, भूख प्यास होता है, हमारी भावनाओं, इनसे सबसे रिलेटेड कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है उसका अन्य नाम होता है मेसेंसेफोलम। ठीक है, इसमें आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो हमारे देखने और सुनने से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन होता है उसका अन्य नाम होता है रोमेनसेफेलॉन। ठीक है, इस रोमेनसेफेलॉन होता है, इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा और एक होता है सेरिबिलम। आपने देखा होगा भी जब किसी पर्सन को पीछे की साइड चोट लगती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, या जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्सा जो होता है ब्रेन का वो इफेक्ट होता है, वो होता है सेरिबिलम, जिसके कारण उनका बॉडी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वो हमारी उल्टी वगैरह, हमारी जो हार्ट बीट है होता है, इससे रिलेटेड होता है। इससे अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे। थैंक यू।